स्मॉल कैप इंडेक्स में भी वही हाल दिख रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ भी मतलब कुछ ज़्यादा तो थकान दिख नहीं रही है अभी तक। तो इसका क्या हाल होगा? एक हमारे दर्शक हैं अमल भट्टर राय, ये पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ये 15,000 का इंडेक्स हो जाएगा? अभी तो नहीं 14,000 की तरफ जा रहा है। ये तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है राजीव जी। एक तो पहले अपने दर्शक से पूछ लेते हैं कि भाई आप 5 स्टेट का 3 दिसंबर वाला इलेक्शन गिन रहे हो या नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई वाले का नेशनल नहीं, ये इलेक्शन? लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ओके। आई थिंक दैट इज पॉसिबल ऑन अ रियलिस्टिक नोट। लोकसभा चुनाव मई में है, मतलब अप्रैल में है, रिजल्ट मई में आएंगे। डेट्स अभी तक आई नहीं है, बट आई हैव अ फीलिंग दैट इज पॉसिबल, क्योंकि 1-1.5 महीने का करेक्शन देने के बाद जिस गति से ये बढ़ा है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे अभी भी सेटअप पॉजिटिव है। तो अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 की स्थिति है, यस 13,861 है। इट इज पॉसिबल कि ये 15,000 तक नेशनल इलेक्शन लोकसभा के चुनाव तक आ सके। इट इज पॉजिटिव। वन थिंग, जी 13,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मोर इम्पोर्टेंटली 13,100, ये जो प्रीवियस डबल टॉप तो नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस हाई पे 2 बार घुमा है राजीव जी, ये जी 13 हाई अगर ब्रीच होता है कोई भी कारण से, तो ये अपना 15,000 का जो व्यू है वो नेगेट हो जाएगा। जी। मतलब ये पिछला टॉप जो है ये बचा रहना चाहिए, ये एक तरह से आज की तारीख में सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट है तब तक ठीक है सब। यस। जी, तो फिर से वापस वही कहानी कि अगर स्मॉल कैप की तेजी का फायदा उठाना है तो वहाँ किन शेयरों पे नजर रखनी है, कहाँ दांव लगाना है? स्मॉल कैप में स्पेसिफिक मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन एक स्टॉक है रतन इंडिया एंटरप्राइज। जी 2 है, एक रतन इंडिया पावर है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, ये 71 के आसपास है। आई थिंक ये स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि उसने आज ऑल टाइम हाई कायम किया है। 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन है। ये सेफली मुझे यहाँ 20-25% की और अपसाइड दिख रही है। लुक्स वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। लेकिन ध्यान में रहे 48 से लेकर 72 5 हफ्तों में हुआ है, कभी गिरावट आती है तो एक साथ कभी भी मत लीजिएगा, लेना भी है, क्योंकि 5 हफ्तों के प्राइस के बाद और ये 50 रिटर्न दे चुका है 5 हफ्तों में, कभी भी एक्शन आया तो आपको 12-15% नीचे मिल सकता है। तो एक साथ में नहीं लीजिएगा, स्प्रेड योर परचेज, और जी आइडियली घटते पे ऐड करिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी कारण सर करेक्शन आता रहता है। इसराइल का कुछ हुआ, यूएस में कुछ हुआ, अपने कोई स्टेट इलेक्शन पे कम ज़्यादा हो गया, यू नेवर नो। और दूसरा जो स्टॉक है विच लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग इज जैन इरिगेशन सिस्टम्स। वंस अगेन स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सेटअप इज गुड, हायर टॉप हायर बॉटम, 4 साल का नया हाई, इंडिकेटर्स पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म तेजी, अच्छा लगेगा। जी, तो यहाँ जैन इरिगेशन भी अपने पिछले 70 के टॉप को पार करके आगे चलना शुरू कर रहा है। तो इसमें कितनी तेजी दिखती है? जैसे कोई आज की तारीख में अगर एंटर कर रहा है तो उसे क्या उम्मीद लेकर के चलनी चाहिए और रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए? एक तो 55 से लेकर 73 आ चुका है, और मेरे हिसाब से 66 के आसपास एंटर करना चाहिए। स्टॉप लॉस हो ही रहेगा 55 का। मतलब थोड़ा नीचे आए तब ले आए, मतलब इस समय पकड़ने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, क्योंकि कुछ भी और राजीव जी, वो मार्केट मौका देता ही है। अगर मिस हो गया तो 5,500 लिस्टेड स्टॉक से बीएसई पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। सो ऐसे भाग के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो 66-65 के आसपास एंट्री, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 25 रुपया रहेगा। मुझे 9500 का पॉसिबल फ्यूचर में टारगेट दिख रहा है। वन सेकेंड, ये टाइम फ्रेम रहेगा लोकसभा चुनाव। जी, मतलब वही है कि अगर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स देखना है 15,000 पे तो आपको जैन इरिगेशन 9500 के आसपास दिख जाएगा। यस। जी।